हेलो बच्चों, आपका नैतिक मूल्यांकन पाठ चल रहा था जिसमें आपका एक वीडियो में आपका आधा पाठ हो चुका था। उसके बाद जो पैरा रह गया है उसको आज मैं पढ़ाऊंगी। तो पैरा है, इदन्तु सम्यक् वक्तुं शक्यते यत् नैतिक आचरणस्य नैतिकतायाश्च मुख्य उद्देश्यं स्वस्य अन्यस्य च कल्याणकरणं भवति। कदाचित् इममपि दृश्यते यत् परेषां कल्याणं कुर्वन् मनुष्यः स्वकीयां हानिम् अपि कुरुते। एवं विधं नैतिक आचरणं विशिष्टं महत्वपूर्णं च मन्यते। परेषां हितं नैतिकताया प्राणभूतम तत्वम। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। इदन्तु सम्यक माने इस प्रकार, सब साथ ही साथ हम शब्दार्थ भी देखते चलेंगे। इदन्तु माने यह तो, सम्यक माने भली प्रकार, वक्तुम शक्यते माने कहा जा सकता है, यह तो भली प्रकार कहा जा सकता है। यत माने कि नैतिक आचरण का और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य अपना और अन्य का कल्याण करणम भवति, कल्याण करना होता है। फिर यह तो भली प्रकार से कहा जा सकता है कि नैतिक आचरण और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य अपना और दूसरों का कल्याण करना होता है या है। कदाचित माने कभी, एवं अपि माने यह भी, दृश्यते माने देखा जाता है कि, परेशान माने दूसरे के कल्याण करने में मनुष्य जो है स्वकीय माने अपनी हानि भी करता है। एवं विधम माने इस प्रकार नैतिक आचरण को विशिष्ट और महत्वपूर्ण मानते हैं। परेशान हितम, दूसरों के हित, नैतिकता का दूसरे का हित करना नैतिकता का प्राणभूत तत्व है। फिर हम इसका अर्थ देखें। यह तो भली प्रकार से कहा जा सकता है कि नैतिक आचरण और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य अपना और दूसरे का कल्याण करना है। यह भी दिखाई देता है कि दूसरों का कल्याण करने से मनुष्य अपनी हानि भी कर लेता है। इस प्रकार का नैतिक आचरण विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरों का हित नैतिकता का मुख्य तत्व है। अब अगला हमारा जो पैरा है वो हम देखेंगे। कदाचित एवं अपि दृश्यते यत् समाजे प्रचलितः रूढ़ः समेषां कृते हितकारी च न भवति, अतः प्रबुद्धः विद्वांसः अस्य रूढ़े विरोधम् अपि कुर्वन्ति। परं तयि आचरणस्य व्यवहारे नवीन आदर्शः स्थाप्यते, यः कालान्तरे समाजस्य कृते हितः भवति एवं सदाचारणे अपि परिवर्तनं दृश्यते। परं वस्तुतः यानि नैतिक मूल्यानि सन्ति तेषु परिवर्तनं न भवति। यथा सनातनो धर्मः न परिवर्तते तथा नैतिक मूल्यानि अपि स्थिराणि एव। एवं धर्मे नीतौ च दृढीयान् सम्बन्धो दृश्यते। परं द्वयो भेदो अपि वर्तते। धर्म शब्दः व्यापकः अस्ति, नीतस्तु व्याप्तः धर्मे एव विलीयते। यानि आवश्यककारणीयानि कर्तव्यानि ययि पुण्यानि न उपलभ्यन्ते तेषाम् अपि गणना धर्मे कृतः महर्षिभिः धर्माचार्यैः। नीति लौकिकं कल्याणं कुरुते, धर्मस्य लौकिकं पारलौकिकं च कल्याणं कुरुते। उभयो कुत्रापि साङ्कर्यम् अपि प्राप्यते। धर्मः अलौकिकी शक्ति प्रकटयति। अब हम पहले इसका अर्थ देखेंगे कि कदाचित माने कभी, यह भी दिखाई देता है कि समाज में प्रचलित रूढ़ी
रूढ़ियाँ हमेशा के लिए हितकर नहीं होती। कदाचित हम यह भी देखते हैं, कभी यह भी देखा जाता है कि समाज में प्रचलित रूढ़ी सबके लिए लाभदायक नहीं होती। अतः प्रबुद्ध विद्वान उस रूढ़ी का विरोध भी करते हैं। जो जागरूक विद्वान होते हैं वो इसका विरोध भी करते हैं, लेकिन वे आचरण के व्यवहार में नया आदर्श स्थापित करते हैं। तई माने उनके द्वारा आचरणस्य व्यवहारे, आचरण के व्यवहार में नवीन आदर्श स्थापित, नया आदर्श स्थापित किया जाता है या करते हैं। यह माने जो कालांतरे माने कालांतर में समाज के लिए हितकर होता है, हितकर होता है, लाभदायक होता है। इस प्रकार सदाचार में भी परिवर्तन दृश्यते माने दिखाई देता है। सदाचार में भी परिवर्तन दिखाई देता है, परंतु जो वास्तव में नैतिक मूल्य हैं, परम माने लेकिन वस्तुतः माने वास्तव में, यानी माने जो नैतिक मूल्यानि सन्ति, जो नैतिक मूल्य हैं, तेषु परिवर्तनम न भवति, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। यथा माने जैसे सनातनो धर्म न परिवर्तते, जैसे सनातन धर्म परिवर्तित नहीं होता है, सनातन धर्म में परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार तथा माने उसी पर नैतिक मूल्यानि अपि, नैतिक मूल्य भी स्थिर हैं। इस प्रकार धर्मे नीतौ च दृढ़ियान संबंधो दृश्यते, धर्म और नीति में दृढ़ संबंध दिखाई देता है। परम लेकिन दियो भेदो अपि, दोनों में भेद भी हैं, दोनों में भेद भी हैं। धर्म शब्द व्यापकः अस्ति, धर्म शब्द व्यापक है, और नीति व्याप्या धर्मे इव विलीयते, धर्म शब्द जो है वो व्यापक है और नीति तो व्यापक धर्म में ही विलीन होती है। तो यानी माने जो आवश्यक करणानी, जो आवश्यक करने योग्य कर्तव्य हैं, उनसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। यानी माने जो आवश्यक करने योग्य कर्तव्य हैं, उनसे पुण्यानि माने पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। तेषाम अपि गणना धर्मे, उनकी भी गणना जो है वो धर्म में महर्षियों और धर्म आचार्यों ने की है। अतः नीति जो है वो लौकिक कल्याणम कुरुते, नीति जो है वो लौकिक कल्याण करती है, और धर्म लौकिक और पारलौकिक कल्याण करता है। धर्मस्तु लौकिकम पारलौकिकम च कल्याणम कुर्वते, धर्म जो है लौकिक और पारलौकिक कल्याण करता है। उभयो माने दोनों, कुत्रापि माने कहीं भी, संकरम्यपि माने मिश्रण, प्राप्यते मतलब प्राप्त होता है, दोनों का मिश्रण कहीं प्राप्त होता है। धर्म अलौकिकी शक्ति प्रकटयति, धर्म अलौकिक शक्ति प्रकट करता है। अब आगे है, सह मुक्ति मार्गम अपि प्रशस्तम करोति, वह मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है, वह मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त माने प्रशस्त करता है। परलोकम अपि प्रदर्शयति कल्पयति च, और परलोक को भी दिखाता है, प्रदर्शयति माने दिखाता है, और कल्पना करता है। नीति लौकिक हित साधयति, नीति जो है वो सांसारिक हित करती है, परंतु नीत धर्मयो साचर्यम सर्वै इव स्वीक्रियते, परंतु नीति और धर्म का जो साथ है वो सभी स्वीकार करते हैं। अब इससे आगे जो हमारा पैरा है वो है, दार्शनिक ही धर्माचार्य पौराणिक ही च धर्म परिभाषते, दार्शनिक और धर्माचार्य और पौराणिक द्वारा धर्म परिभाषित किया गया है। यथा माने जैसे, यतो अभ्युदयानि श्रेयस्य सिद्धि सह धर्मा,
पहले हम इसको देखेंगे। यतः यस्मात् कर्मणः इह लोके कल्याणं जायते परत्र परलोके च शोभनं स्थानं जनैः लभ्यते नरकपातो न भवेत् येन भवेत् सः धर्मः इव महाभारते ध्रियते धर्मः धारणः अधर्मः अतः धारेत प्रजा धर्मशास्त्राणेन शास्त्रकारेण मनुना धृति क्षमा दमो अस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण बताए हैं। तो इससे पहले हम इसका अर्थ देखेंगे। दार्शनिकों, धर्म आचार्यों और पौराणिकों ने धर्म को इस प्रकार से परिभाषित किया है, जिससे, यह तो माने जिससे, अभ्युदय मन है उन्नति और कल्याण, श्रेय माने कल्याण की प्राप्ति होती है, वही धर्म है। जिससे उन्नति और कल्याण की प्राप्ति होती है वही धर्म है। इस प्रकार इन लोगों ने धर्म को परिभाषित किया है। जिस कर्म से यतः यस्यात् कर्मणः, जिस कर्म से यह लोक के कल्याणम जायते, इस लोक में कल्याण होता है और परलोक में भी अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं, लोगों के द्वारा स्थान प्राप्त किया जाता है। नरको पाततो न भवेत्, वह नरक में नहीं गिरता है। जिस कर्म से इस संसार में कल्याण होता है और दूसरे परलोक में सुंदर स्थान लोगों को प्राप्त होता है, नरक में पतन नहीं होता है, वह धर्म है। एवं महाभारते, इसी प्रकार महाभारत में ध्रियते धर्मः, धारण किया जाता है, वह धर्म है जो प्रजा धारण करती है। जो प्रजा धारण करती है, ध्रियते धर्म, जो धारण किया जाता है वह धर्म है। जो प्रजा धारण करती है, धर्मशास्त्रानुसारेण मनुना, धर्मशास्त्रकार मनु ने कहा है। धृति माने धैर्य, क्षमा दमो माने मन को वश में करना, और अस्तेय माने चोरी न करना, शौच माने पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। 10 लक्षण हैं। कौन कौन से फिर देखेंगे। धैर्य, क्षमा, मन को वश में करना, चोरी न करना, शौच या पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध न करना, धर्म के 10 लक्षण हैं। अब हम आगे देखेंगे। मनुष्य स्मृतौ 10 स्वरूपको धर्मः उपवर्णतः, मनु स्मृति में धर्म के 10 स्वरूप उपवर्णित किए हैं। इस प्रकार धर्म के आचरण और नैतिकता के आचरण में मिश्रण मिलता है। इत्थम इस प्रकार धर्म के आचरण में और नैतिक आचरण में मिश्रण मिलता है, दोनों का मिश्रण मिलता है। अगला हमारा पैरा है। तीर्थाटन पवनासु नदीसु स्नानम यजनम याजनम गुरु सेवा मातृपितृ सेवा संध्या वंदनम षोडश संस्कारा यते मुख्य रूपे धर्म पद वाचः येषु कर्मेषु नीते मिश्रणं नास्ति अतः धर्म व्यापकः षोडश संस्कारा एते मुख्य रूपेण धर्म पद वाचः येषु कर्मेषु नीते मिश्रणः नास्ति अतः धर्मो व्यापकः धृति दया सहिष्णुता सत्य उपकार अध्या आचरणेषु दियो संकर्यम् अस्ति परम एतत् निश्चितं यत् दियो आचरणेन लोकस्य परम कल्याणं जायते इव नीतिकाराणां मते इमे नैतिकताया गुणाः यथा
जीव हिंसाया विरक्ति ही परधना अपहरणा निवरति सत्य भाषणम पैशून्यात् निवृत्ति सत्यपात्रेभ्य दीनेभ्य दानव अतिलोभात् विस्तृतणा दया सहिष्णुता परोपकारः गुरुजनेषु अनुरागः श्रद्धा विनयशीला च अनुत्सेकः आतिथ्यम न्यायवृत्तिः परगुणेभ्य ईर्ष्याभावः सत्संगा अनुरुक्ति दुष्ट संगात निवृत्ति विपत्ति धैर्यम अभ्युदय क्षमा सदशी वाक्पटुता समय सदुपयोगा इत्यादि नैतिकताचारः येषाम् आचरणेन व्यक्ति समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य च सर्वथा कल्याणम संपद्यते। इसका अर्थ देखेंगे। तीर्थाटन, तीर्थाटन से मानता है तीर्थ यात्रा। पावनासु माने पवित्र और नदीसु माने नदियों में, स्नानम माने स्नान। तीर्थ यात्रा, पवित्र नदियों में स्नान, यज्ञ करना, यजनम माने यज्ञ करना और यज्ञ कराना, याजनम माने यज्ञ कराना। गुरु सेवा, मातृ पितृ सेवा, संध्या वंदन और 16 संस्कार, 16 माने 16, संस्कारा माने संस्कार। एते मुख्य रूपेण, ये मुख्य रूप से धर्म के पद कहलाते हैं। धर्म पद वाचः, धर्म के पद कहलाते हैं। इनमें कर्म, इन कर्मों में नीति का मिश्रण नहीं है। येषु माने इन, कार्येषु, कर्मसु माने कार्यों में या कर्मों में, नीति माने नीति का मिश्रण नहीं है। अतः धर्म व्यापक है और 16 संस्कार यते मुख्य रूपेण धर्म वाचः। 16 संस्कार ये मुख्य रूप से धर्म के वाचक, इनमें ये अतः धर्म व्यापक है। धृति, दया, सहिष्णुता, धैर्य, दया, सहनशीलता, सत्य, परोपकार आदि के आचरणों में दोनों का मिश्रण है। धृति माने धैर्य और दया, सहिष्णुता, सत्य, परोपकार आदि के आचरणों में, दियो माने दोनों, इन दोनों में धर्म और नीति का, दोनों का मिश्रण है। परम एतत्, पर यह निश्चित है कि दोनों के आचरण से लोक का अत्यधिक कल्याण होता ही है। यह तो निश्चित है कि दोनों के आचरण से लोक का ही परम कल्याण होता है। नीतकार के मत में नैतिकता के ये गुण हैं। जीव नीत कराकारम मते, नीतकारों के मत से नैतिकता के ये गुण हैं। जैसे जीव अहिंसाया विरक्ति, जीव हिंसा से विरक्ति, पर धन अपहरण निवृत्ति, दूसरों के धन को हरण करने से निवृत्ति, चुराने से निवृत्ति, और सत्य भाषण माने सत्य बोलना। पैशून्यात निवृत्ति से मतलब है चुगलखोरी से छुटकारा। और सत्य पात्रे भी माने सत्य पात्रों का और निर्धनों को, सत्य पात्रों और निर्धनों को दान देना। अति लोभात, अत्यधिक लोभ से विरक्ति। दया, सहिष्णुता, परोपकार, गुरुजनों के प्रति अनुराग या गुरुजनों की सेवा में प्रेम, श्रद्धा और विनयशीलता। अनुत्सेकः मन है गर्व रहित। अतिथि सत्कार, न्यायवृत्ति, दूसरों के गुणों के प्रति ईर्ष्या का अभाव, सत्संगति से प्रेम, दुष्ट संगति से दूर रहना, विपत्ति में धैर्य, विपत्ति धैर्यम, अभ्युदय क्षमा, विपत्ति में उन्नति में क्षमाशील, वाणी में चतुरता, समय का सदुपयोग इत्यादि जो है वो नैतिक
आचरण हैं। नैतिक आचारः, ये नैतिक आचार हैं। इनके आचरण से ही, येषाम् आचरणेव, इनके ही आचरण से व्यक्ति माने व्यक्ति, समाजस्य माने समाज, राष्ट्र और विश्व का, षष्ठी विभक्ति है, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का सर्वथा माने हमेशा कल्याण, संपद्धति माने करता है या विश्व का सर्वथा कल्याण होता है। ये पाठ हमारा पूरा हुआ। जो आपकी बुक में पीछे इम्पोर्टेंट पैरा दिए हैं उन पैराओं को आप अपनी कॉपी पर करेंगे।